नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल सीमा हैदर के कॉन्फिडेंस पर सुलगाएंगे। पाकिस्तानी पहचान से कौन से नए राज बाहर आए हैं वो बताएंगे। सीमा हैदर एटीएस के शिकंजे से तो बाहर आ गई है, लेकिन अब भी उसे लेकर कई ऐसे खुलासे होते चले जा रहे हैं जिसे देखकर एजेंसियां भी हैरान हो गई हैं। सीमा को एक पाकिस्तानी जासूस बताया जा रहा है। उसके खिलाफ पड़ताल लगातार की जा रही है। जो जानकारी सीमा ने दी है उसकी पुष्टि भी हो रही है, लेकिन अब सीमा की पाकिस्तानी पहचान ने मामले में पेच फंसा दिया है। वहीं सीमा हैदर अपने कॉन्फिडेंस से फंसती नजर आ रही है। इसी को लेकर पाकिस्तानी महिला के खिलाफ नई जांच बैठाए जाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सीमा हैदर पर होने वाले इस नए एक्शन को लेकर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या पाक पहचान ने खोले सीमा के राज? क्या भारत में पनाह के लिए सचिन को बनाया मोहरा? पांचवी पास सीमा के कॉन्फिडेंस का क्या है राज? सच उगलवाने के लिए कौन करेगा जांच? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि अभी तक इस बात की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि सीमा पाकिस्तानी जासूस है या फिर वाकई सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भागकर भारत आई है। सीमा का तो यही कहना है कि वो सचिन के प्यार में सरहद पार कर आई है, लेकिन सीमा को लेकर कई बातें ऐसी हैं जिससे एजेंसियों का शक खत्म नहीं हो रहा है। एटीएस की पूछताछ में सीमा ने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन कई सवालों के जवाब अब भी बाकी हैं। सीमा की भाषा और उसके कॉन्फिडेंस को लेकर सबसे ज्यादा शंका जाहिर की जा रही है। इन सब बातों के बाद कई लोग चाहते हैं कि सीमा के खिलाफ जांच होनी चाहिए। कई लोग चाहते हैं कि सीमा को पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। और इन सब के बीच सीमा की प्रेम कहानी लोगों तक पहुंचने के बाद सीमा और सचिन को बड़े तबके का भी समर्थन मिल रहा है। खैर, सीमा को लेकर सबकी अपनी थ्योरी है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि जो सीमा अब तक आईएसआई को पहचानने से इनकार करती आई है, उसी सीमा से आईएसआई के लिंक निकलकर सामने आए। सीमा हैदर कराची में रहती थी। वो हिंदी अंग्रेजी के अलावा सिंधी भी बोलती है, जो कि कराची की आम भाषा है। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का भी आरोप लग रहा है, लेकिन क्या यही पूरा सच है? अब यहाँ कराची में उसकी जो असली पहचान है उसी ने पेच उलझा दिया है और इसके साथ ही तमाम और सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में एक नया एंगल निकल कर सामने आया है, जिसके तहत माना जा रहा है कि जिस सीमा हैदर पर आईएसआई का एजेंट होने का शक जताया जा रहा है वो पाकिस्तान में आईएसआई का शिकार भी हो सकती है। गौर करने वाली बात है कि अगर सीमा पाकिस्तान की जासूस है तो भारतीय एजेंसियां उसकी घुसपैठ से बेखबर कैसे रहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पाकिस्तानी एजेंसी के निशाने पर थी, इसीलिए जान बचाने के लिए उसने सचिन को मोहरा बनाया ताकि भारत में उसे पनाह मिल जाए। ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीमा की पाकिस्तानी पहचान के मुताबिक वो एक बलूच है। पाकिस्तान में हर बलूच आईएसआई को रॉ का एजेंट नजर आता है। ये भी सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने की एक वजह मानी जाने लगी है। हालांकि सीमा हैदर ऑनलाइन प्यार में पागल एक महिला है या पाकिस्तान की जासूस या फिर आईएसआई का टारगेट है, ये समझना इतना आसान होता तो अब तक शायद सीमा का सच बाहर आ गया होता और उन लोगों को पकड़ना भी आसान हो जाता जो विदेश में भी जासूसी के मकसद से अपनी पहचान छुपाकर रहते आए हैं। उदाहरण के तौर पर रूस की एक महिला जासूस ब्रिटेन से अमेरिका तक 9 साल तक खुलेआम घूमती रही और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। रूसी जासूस एना चैपमैन का अमेरिका में नेटवर्क था, जिसकी एक सदस्य के जाल में बिल गेट्स भी फंस गए थे। एक जासूस अपने मिशन पर नई कहानी, नई पहचान और उसे साबित करने वाले पक्के सबूतों के साथ जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसका सामना दूसरे देश की खुफिया एजेंसियों से होगा। ऐसे ही 44 साल पहले मोसाद की एक जासूस भी ऐसे ही मिशन पर थी, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का घेरा तोड़कर अपने शिकार तक पहुंची
और काम पूरा करके हवा हो गई थी। ये जासूस थी मोसाद की एरिका चैम्बर्स। इसने इजरायली एथलीट का बदला लेने के लिए फिलिस्तीन के आतंकी अबू अल सलामे को मारा था और इसका प्लान इतना फुल प्रूफ था कि खुफिया एजेंसियां तक को इसने चकमा दे डाला था। अमेरिका और यूरोप के देशों की एक पुरानी आदत है, वो अपने दुश्मन देशों के गद्दारों को आराम से शरण दे देते हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियां शरण मांगने वालों की कुंडली खंगालने के बाद ही क्लियरेंस देती है, ये सबको पता है। 1990 के दशक में क्यूबा से गद्दारी करके बहुत से लोगों ने अमेरिका में शरण ली। अमेरिका उनके जरिए क्यूबा में तख्ता पलट का जाल बिछाना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन में जासूस भी आराम से अपनी नई पहचान और पुख्ता सबूतों के साथ इन जैसे देशों में शरण ले लेते हैं और अपना काम करते हैं। ऐसा ही कुछ अंदाजा सीमा हैदर को लेकर लगाया जा रहा है। सीमा की भाषा और उसके कॉन्फिडेंस को लेकर इसीलिए शंका जताई जा रही है और एजेंसियां भी इस बात को सोचने पर मजबूर हैं कि सीमा पूरी ट्रेनिंग के साथ भारत भेजी गई है। इसीलिए न उसे कैमरे पर बात करने में कोई संकोच होता है, न ही एजेंसी के सवालों से वो डरती है। लेकिन अब सीमा का यही व्यवहार उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है, क्योंकि सीमा का व्यवहार न सिर्फ एजेंसियों को बल्कि साइकाइट्रिस्ट को भी चौंका रहा है। इसीलिए एनआईए सीमा का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां सीमा और सचिन के आसपास होने वाली हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही है और पूछताछ का सिलसिला जारी है। सीमा के असामान्य व्यवहार के कारण ही एनआईए ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात कही है। टेस्ट के जरिए सीमा का मानसिक स्तर और स्टेटस जानने का प्रयास किया जा सकता है। पूछताछ के दौरान सीमा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आती है। सीमा के जो हालात हैं, जिस दौर से वो गुजरी है, अगर वो कहानी सच है तो आमतौर पर इंसान ऐसी अवस्था में टूटने लगता है और चेहरे पर एक अजीब तरीके का भय रहता है। लेकिन सीमा के साथ ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इसके अलावा तीखे सवालों पर सीमा कभी कभी रोने लगती है और चंद सेकंड के बाद ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देश की सीमाएं अलग होने के बावजूद उसकी हिंदी भाषा बिल्कुल सटीक और प्रभावी है। सबसे खास बात यह है कि सवालों की बौछारों के बीच वो अपना आपा नहीं खोती है। ऐसे व्यवहार के कारण ही एजेंसियां संशय में हैं और उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने तक की बात कही जाने लगी है। चाचा और भाई के सेना में होने पर सीमा हैदर का कहना है कि उसके चाचा उसके जन्म से पहले सेना में भर्ती हुए थे, जिसके बारे में उसे कोई खास जानकारी नहीं है। वहीं सीमा का भाई पहले मजदूरी करता था और 2022 में वो पाक आर्मी में भर्ती हुआ था। यानी कि सीमा और सचिन की कहानी की शुरुआत होने के बाद जो एजेंसियों को खटक रहा है, सीमा की हिंदी जितनी अच्छी है उतनी अच्छी हिंदी सचिन की भी नहीं है। ऐसे में सवाल बार बार उठ रहा है कि सीमा ने आखिर इतनी अच्छी हिंदी और इंग्लिश कहां से सीखी। उसके पास हर सवाल का जवाब है, जिससे माना जा रहा है कि उसे पूरी तरह से ट्रेन कर भारत भेजा गया है, जिसकी जांच एजेंसियों को तय तक जाकर करनी और सीमा की सच्चाई को सामने लाना अब जरूरी हो गया है। खुद सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने इस बात को कबूल किया है कि उसने सीमा को तलाक नहीं दिया, जिससे वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती है। लेकिन सीमा के मुताबिक गुलाम हैदर उसे 4 साल पहले ही फोन पर तलाक दे चुका था, जिससे फिर से सीमा के कबूलनामे में झोल नजर आने लगा है। सीमा को लेकर आए दिन कोई ना कोई खुलासे होते जा रहे हैं, जिससे उसके पाकिस्तान से भारत आने की गुत्थी उलझती जा रही है। सीमा पाकिस्तान से भारत प्यार के लिए आई है या फिर आईएसआई से बचकर या आईएसआई के इशारे पर, इसका पता लगाने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। हालांकि एक बात साफ है कि अगर सीमा पाकिस्तान से भारत वाकई सचिन के प्यार में आई है तो उसे भारत में पनाह मिलना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर सीमा को लेकर जासूसी का एक भी सुराग एजेंसी के हाथ लग गया तो फिर उसकी एक भी दलील या उसके इमोशनल ड्रामे में कोई नहीं फंसेगा और फांसी की सजा होने में भी वक्त नहीं लगेगा। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।